हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिषेक। नमस्कार। अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, आगे भी कुछ लॉन्ग वीकेंड आने वाले हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि छुट्टी मनाने कहाँ जाया जाए। मैं कहूँगा इस बार जंगल को आजमाया जाए, प्रकृति को आजमाया जाए। जी हाँ, लोग शहर से थोड़ा दूर भाग रहे हैं। मैंने अभी काफ़ी नोटिस किया और लोग जंगल की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, प्रकृति की तरफ ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, नेचर की तरफ ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं बजाय शहर में कई चीज़ें एक्सप्लोर करने के। तो अगर आप जंगल जाना पसंद करते हैं तो मैं आज कुछ जंगल के नाम आपको बता देता हूँ, और अगर आप जाना पसंद नहीं भी करते तो हो सकता है आज ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका भी मन बन जाए। जी हाँ, अगर आप कुछ जंगल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप टाइगर देखना चाहते हैं जहाँ पर टाइगर देखने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप बांधवगढ़ जा सकते हैं। अगर आप जंगल की खूबसूरती को पसंद करते हैं, जंगल की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो आप कान्हा जा सकते हैं। ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं एमपी में हैं। और आप फिर रणथंभौर भी जा सकते हैं, आप पेंच भी जा सकते हैं। पेंच जो है आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है और आधा हिस्सा जो है महाराष्ट्र में आता है, और जो बॉर्डर डिवाइड करती है दोनों हिस्सों को उसे कहते हैं खवासा बॉर्डर। और पेंच का जो नाम पड़ा है, एक्चुअली ये पेंच रिवर के ऊपर है। जो पचमढ़ी और पेंच रिवर, ये एक कॉम्बिनेशन है जो पेंच का नाम देता है। अगर आप पेंच जाना चाहते हैं तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो गलतियाँ अक्सर टूरिस्ट वहाँ पहुँचते समय करते हैं। पहली कि पेंच कैसे पहुँचा जाए। तो अक्सर हमारी आदत होती है, हम गूगल में जस्ट डाल देते हैं कि पेंच नेशनल पार्क, और वो कभी कभी हमें किसी ऐसे रास्ते पर या किसी ऐसे गेट पर ले जाकर खड़े कर देता है जहाँ से नॉर्मल एंट्री अलाउ नहीं होती। या तो वहाँ से पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जा सकते हैं, पर नॉर्मल टूरिस्ट या आम इंसान को वहाँ से जाने की अनुमति नहीं होती। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप वहाँ जा रहे हैं। तो या तो आप टुरिया गेट डालिए। टुरिया गेट जंगल में एंट्री करने का एक पॉइंट है, एक गेट है। वहाँ अगर आप वो गेट का लोकेशन डालते हैं तो आपको वहाँ नज़दीक में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, काफ़ी सारे रिसोर्ट्स ईज़िली अवेलेबल रहेंगे। दूसरा, जैसा मैंने अभी बोला भी था कि खवासा बॉर्डर जो महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर है, जो दोनों स्टेट को अलग करता है। तो ये दोनों अगर आप डालते हैं तो वहाँ आप ईज़िली पहुँच सकते हैं। चलिए जानते हैं कि और क्या क्या जंगल में हम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि आपको जंगल में कुछ 4 तरह की सफारी मिलती हैं। पहली मॉर्निंग सफारी जो लगभग 6:30 के आसपास शुरू होती है। दूसरी इवनिंग सफारी जो लगभग 3 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास शुरू होती है। तीसरी है ऑल डे सफारी जो सुबह से लेकर शाम तक होती है। और चौथी है नाइट सफारी। ये बड़ी डेंजर होती है, पर ये कहीं कहीं पे उपलब्ध है, हर जगह नहीं होती है, और हर जंगल के कुछ अलग नियम एंड कानून हैं। तो ये 4 सफारी जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे हर जगह के कानून होते हैं, जंगल का एक अलग कानून है। हमने टीवी में देखा है, हमने किताबों में पढ़ा है, आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जंगल के बारे में, नेशनल ज्योग्राफी पे, डिस्कवरी पे। लेकिन जंगल को जंगल में जाकर एक्सप्लोर करना एक अद्भुत अनुभव है, एक अलग ही मज़ा है। उनको देखना, वो अपने तौर तरीके से जी रहे हैं, सारे जानवर, इवन पेड़ पौधे भी। जैसे अभी जब मैं गया था तो वहाँ पर आपको जंगल में एक तो उतरने की अनुमति नहीं होती। आप सफारी में हैं, आप कैंटर, एक मिनी बस जैसी होती है, अगर आप उसमें हैं तो आप जंगल में नीचे उतर के कहीं नहीं घूम सकते हैं। वहाँ की किसी भी चीज़ से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना आपको करने दिया जाता। बल्कि इस बार तो मैंने ये भी देखा कि कुछ पेड़ जो टूटे गिरे हुए हैं सड़क के किनारे, तो कई बार आपके दिमाग में आता है कि यार इसको हटाया क्यों नहीं जाता, या इसको साइड में क्यों नहीं कर देते हैं, या इनको उठा के जला दो या कुछ भी कर दो। लेकिन वहाँ ऐसा भी नहीं किया जाता। उनके मुताबिक ये चीज़ नेचुरल है, इसका पूरा जो लाइफ साइकिल है वो पूरा लाइफ साइकिल वो होने देते हैं। यानी वो पेड़ गिरा है, उसमें दीमक लगेगा, जो भी लगेगा, जिस तरह से उसका क्षरण होना है, जो भी होना है, वो उनके प्राकृतिक तरीके से ही होगा। उसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी। तो कई सारी चीज़ें जानवरों के बारे में आपको सीखने को मिलती हैं, प्रकृति के बारे में आपको सीखने को मिलती हैं ना। वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क मिलते हैं, बाहरी दुनिया से आपका एक तरह से संपर्क टूट ही जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है।
तो कुल मिलाकर बस मज़ा लीजिए जंगल का और जंगल के कानून का। जंगल के कानून से मतलब वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, जानवरों की बिहेवियर के बारे में, कि आपको देखने को मिलेगा कि जंगल का राजा टाइगर या शेर को क्यों कहा जाता है जब वो जंगल में घूमता है। वो बॉस देखने लायक होता है वो सीन, क्योंकि एक वही जानवर है जो डरता नहीं है किसी भी चीज़ से। अगर आपकी जिप्सी उसके आसपास से गुजरेगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक लुक देखेगा आपको और चले जाएगा। लेकिन दूसरे सारे जानवर बस भय में रहते हैं, कुछ भी आया वो एकदम डरे हुए रहते हैं, क्या आ गया, क्या सामने है, जो भी है। तो एक जो टाइगर है जो बिंदास घूमता है वो देखने का मजा ही कुछ और है। तो अगर आप पेंच जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ आप 2 गेट से जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल में एंट्री ले सकते हैं। पहला है टुरिया, दूसरा है खुरसा पार। इसके अलावा भी और गेट है जैसे जमतारा, कर्माझरी, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग होती है वो है टुरिया। टुरिया और खुरसा पार में बेसिक डिफरेंस ये है कि टुरिया का जो साइटिंग है, लाइक जो जंगल है वो काफ़ी विजिबल है, और वहीं खुरसा पार का जो जंगल है वो बहुत ही घना है, सघन है, डेंस है। तो अक्सर वहाँ कहते हैं कि अगर खुरसा पार के जंगल में आपको दिखेगा तो सिर्फ टाइगर दिखेगा। ये मेरे वर्ड नहीं है, वहाँ के एक गाइड के हैं कि अगर खुरसा पार गेट में दिखता है तो सर टाइगर ही दिखता है, बाकी जानवर बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं क्योंकि जंगल जो है बहुत घना है, जैसा आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं। वहीं टुरिया का जंगल जो है थोड़ा सा खुला है, मैदान भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अक्सर आपको पानी पीते हुए या विचरते हुए वहाँ पर जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेंच के बारे में और जानकारी के लिए वहाँ